मैसेज में आपका स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका कोड है EDU 102 से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। आज का पहला प्रश्न है, पाठ्यचर्या का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम एवं किताबें, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पाठ्यचर्या का अर्थ है पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाएं, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा है शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: श्री अरविंद, शंकराचार्य, विवेकानंद, M.K. गांधी। सही ऑप्शन है ए सही ऑप्शन है डी, M.K. गांधी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं मानव संसाधन, खनिज संसाधन, भूमि संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। तो राष्ट्रीय विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं मानव संसाधन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता में कौन बाधक है? जातिवाद एवं सांप्रदायिकता, प्रांतीयता एवं भाषा असमता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय एकता के विकास में जो बाधक है उसमें जातिवाद एवं सांप्रदायिकता भी आता है, प्रांतीयता एवं भाषा असमता भी आता है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या निर्माण के आधार हैं दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार, उपरोक्त सभी। तो पाठ्यचर्या निर्माण की जो आधार है उसमें दार्शनिक आधार भी है, मनोवैज्ञानिक आधार भी है, सामाजिक आधार भी है, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, शेष शक्ति सूची में। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: रॉस, जॉन डीवी, एडम्स, कांट। सही ऑप्शन है बी, जॉन डीवी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता में बाधक बाह्य कारक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: जातिवाद, पड़ोसी देश, सांप्रदायिकता, भाषावाद। तो राष्ट्रीय एकता में बाधक बाह्य कारक है सांप्रदायिकता, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर संपूर्णानंद। सही ऑप्शन है डी, डॉक्टर संपूर्णानंद। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया में सम्मिलित है विरोध, सामंजस्य, सहयोग, उपयुक्त सभी। तो सामाजिक अंतःक्रिया में विरोध भी है, सामंजस्य भी है, सहयोग भी है, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रगतिशील समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है तीव्र, धीमा, दोनों तरह से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रगतिशील समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो तीव्र भी होती है और धीमा भी होता है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? आत्मसंयम एवं आत्मनियंत्रण, अनुचित लाभ, अच्छा प्रबंधन, चरित्र का विकास। तो शिक्षा के उद्देश्य में चरित्र का विकास भी आता है, अच्छा प्रबंधन भी आता है, आत्मसंयम आत्मनियंत्रण भी आता है, अनुचित लाभ नहीं आता है, अतः सही ऑप्शन है बी।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानव जीवन में शिक्षा का सामान्य कार्य है संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना, व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, चरित्र निर्माण तथा नैतिक विकास करना। सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा है आंतरिक शक्तियों का समरूप विकास, स्वयं की अनुभूति, व्यक्ति तथा समाज के मध्य होने वाली अंतःक्रिया। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है, यह किसने कहा है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, जॉन डेवी। सही ऑप्शन है सी, सुकरात। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, टीपी नन संबंधित हैं शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य से, शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य से, शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से। तो टीपी नन जो है शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य से संबंधित है, अतः सही ऑप्शन है बी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है नौकरी उपलब्ध कराना, बालक को आदर्श नागरिक बनाना, जनसंख्या वृद्धि रोकना, पर्यावरण संरक्षण करना। सही ऑप्शन है बी, बालक को आदर्श नागरिक बनाना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा में सबसे कम महत्व का अनुशासन है प्राकृतिक अनुशासन का, सामाजिक अनुशासन का, सैनिक अनुशासन का, आत्म अनुशासन का। तो शिक्षा में सबसे कम महत्व का जो अनुशासन है वह है सैनिक अनुशासन का, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है? संकुचित राष्ट्रीय भावना को दूर करना, ये भी है। विश्व शांति को बढ़ावा देना, ये भी है। विश्व संस्कृति को बढ़ावा देना, ये भी है। अतः सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1949, 1950, 1971, 1976। तो शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में सन 1976 में रखा गया, तो सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? परिवार, कॉलेज, राज्य, धर्म। कॉलेज जो है शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम है विषय केंद्रित, अनुभव केंद्रित, शिल्प केंद्रित, क्रिया केंद्रित। सही ऑप्शन है सी, शिल्प केंद्रित। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, जनतांत्रिक पाठ्यक्रम होता है कठिन, सरल, लचीला, सरल से कठिन की ओर। सही ऑप्शन है सी, लचीला। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, शिक्षा है एक किताब, एक वस्तु, एक व्यवसाय, ज्ञान तथा अनुभव। सही ऑप्शन है डी, ज्ञान तथा अनुभव। शिक्षा के घटक हैं शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण, मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा के घटक में शिक्षा के उद्देश्य भी हैं, शिक्षण भी है, मूल्यांकन भी है, अतः विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के मूल्य हैं स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति की स्थापना, राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था, आर्थिक प्रगति को तीव्र करना, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है विश्व शांति की स्थापना करना, तो सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता में क्या बाधक नहीं है? सांप्रदायिकता, भौगोलिक स्थिति, धर्म और जाति, प्रांतीयता। तो सांप्रदायिकता भी है, धर्म और जाति भी है, प्रांतीयता भी है, भौगोलिक स्थिति नहीं है, तो सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक हैं जॉन डेवी, रूसो, फ्रोवेल, अरस्तु। सही ऑप्शन है ए, जॉन डेवी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ज्ञान ही पवित्रता है कहा गया है किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा, सुकरात के द्वारा, रूसो के द्वारा, बटलर के द्वारा। सही ऑप्शन है बी, सुकरात के द्वारा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का गठन कब हुआ?
4 ऑप्शन दिए गए हैं 1959 में, 1960 में, 1961 में, 1962 में। सही ऑप्शन है सी 1961 में। अगला प्रश्न है मूल्यपरक शिक्षा के स्रोत हैं धर्म, संस्कृत, भारतीय साहित्य, उपरोक्त सभी। मूल्यपरक शिक्षा के स्रोत हैं धर्म भी है, संस्कृत भी है, भारतीय साहित्य भी है, अतः सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है अवकाश का सदुपयोग है व्यक्तिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, राजनैतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य। तो अवकाश का सदुपयोग है सामाजिक उद्देश्य, अतः ऑप्शन बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता के विकास का सशक्त माध्यम कौन सा है? टेलीविजन, परिवार, शिक्षा, समाज। सही ऑप्शन है सी शिक्षा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? जॉन लॉक का, हर्बर्ट स्पेंसर का, कॉमेनियस का, जॉन डीवी का। सही ऑप्शन है डी जॉन डीवी का। इसी क्रम में अगला प्रश्न है राज्य के तत्व हैं राज्य, जनसंख्या, सरकार, उपयुक्त सभी। तो राज्य के आवश्यक तत्वों में राज्य भी आता है, जनसंख्या भी आता है, सरकार भी आता है, तो सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है जाति प्रथा उत्पन्न करती है मुक्त समाज, मृत समाज, संकुचित समाज, परिवर्तनशील समाज। तो जाति प्रथा जो है संकुचित समाज उत्पन्न करती है, तो सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम क्या है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा। सही ऑप्शन है सी मातृभाषा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है संस्कृति योग है समन्वित रीति रिवाजों का, परंपराओं का, प्रचलित व्यवहारों का, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है मूल लैटिन शब्द करिकुलम का अर्थ है रेस कोर्स, दौड़ का मैदान, विषय, किताबें, पाठ्यक्रम। सही ऑप्शन है ए रेस कोर्स, दौड़ का मैदान करिकुलम का अर्थ है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।